सावन का महीना, घटाएं घनघोर, बागों में झूले पड़ गए, झूले राधा नंद किशोर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत अधिक प्रिय है। इसी सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में इस तिथि को हरियाली तीज के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज के पौराणिक कथा के विषय में। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं, तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय की रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का उन्होंने संकल्प लिया। वहां पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली, तो वे भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, पार्वती जी ने जो कठोर व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को शिवजी और पार्वती मन वांछित फल देते हैं। उसे पार्वती जैसा ही अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।
इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तो दोस्तों, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। उसे माँ पार्वती जैसा सुहाग मिलता है। हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती है। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।